प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग दृष्टा युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस शारदा के पावन पवित्र प्रांगण में यह इंटरनेशनल जो विद्या का केंद्र है, इस विद्या के केंद्र में, विद्या के मंदिर में हमारे सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं जो यशस्विता के साथ इस संपूर्ण माँ भारती के जो नौनिहाल जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, ऐसे राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। एक बार पूरे विद्यालय, इस पूरे अनुष्ठान के जो भी कर्णधार हैं, सब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाएं। यह दिन जो आप सब विद्यार्थियों को कुछ संदेश योग का, अध्यात्म का और जीवन के उत्कर्ष का, जीवन में सभी जीव जंतु, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। कि चाहता है? बोलिए, नहीं चाहता। लेकिन संसार में आकर के, जीवन को पाकर के व्यक्ति को सांसारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, संघर्षों को झेलना पड़ता है। जो जितना संघर्ष करता है, संघर्ष झेलता है, वही कुंदन बन जाता है। आपने सुना है कि जब सोना अग्नि में तपता है तो वो कुंदन बनता है। जब एक साधारण पत्थर छेनी हथौड़ी के वार को सहता है तो वो कंकर शंकर बन जाता है, वो मूर्ति बन जाता है। और मूर्ति जो प्रतिष्ठित होती है मंदिर में, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र बन जाता है, क्योंकि उसने उस संघर्ष को झेल लिया, उसने उस मार को, उस चोट को सह लिया जो उसके निर्माण के लिए थी। और जो पत्थर उसको नहीं सहन कर पाता, वो पत्थर बिखर जाता है, वो सड़क में पैरों के द्वारा इधर उधर लुढ़कता रहता, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी काल का जीवन होता है कि जब माता पिता जन्म दे देते हैं और माता पिता के जन्म के बाद जो संस्कार उनको देना होता है वो दे करके विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, पुत्र पुत्रियों को बड़ा कर देते हैं, तो उसके बाद जीवन के निर्माण की बात आती है। और जीवन का निर्माण इतिहास साक्षी है। हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, भगवान राम से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेकर के, महर्षि दयानंद, विवेकानंद और हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं के, महापुरुषों के जीवन को हम देखें तो उनके पीछे उनके गुरुओं का जो पुरुषार्थ रहा, जिससे वो नर से नारायण बन गए, मानव से महामानव बन गए, वही निर्माण विद्यालय में होता है। उसी निर्माण की प्रक्रिया से आप सब विद्यार्थी गुजर रहे हैं। उस प्रक्रिया में जब हम अपने आप को संभाल करके दुनिया के झंझावात से, दुनिया के आकर्षण से बच करके हमको जो गुरुओं का आदेश, उपदेश, संदेश होता है, तो हम संसार के उन व्यक्तियों के साथ अपनी गिनती देखना और सुनना स्वाभाविक रूप से ये प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते। अर्थात
आप में से ही राष्ट्र को और विश्व को नेतृत्व देने का सामर्थ्य विकसित करने का कार्य विद्यालयों में होता है। आपको नया जीवन देने का कार्य विद्यालयों में होता है। यूं तो संसार का व्यापार अलग अलग ढंग से होता है। आज हम परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज की बात करें, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने फर्श से लेकर के अर्श तक की यात्रा की है, जिन्होंने अभाव से लेकर के प्रभाव तक की यात्रा की है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में कुछ नहीं था, वो एक साधारण से एक छोटे से विद्यार्थी, एक छोटे से गांव में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन उनकी लगन ने, उनकी गुरु भक्ति ने, उनको राष्ट्र भक्ति ने, उनको ऋषियों की भक्ति ने मानव से महामानव बना दिया। उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त करके, गौ माता की सेवा करके, गुरु की सेवा करके और भारत माँ की सेवा करके आज पूरे दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं। हजारों लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं। जो स्वयं गुरुकुलीय शिक्षा को अपनी मातृभूमि की जो संवेदना है, जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जो संस्कृति है, उसको मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति धारण करके क्या नहीं कर सकता है। योग के माध्यम से जो हमारी अरबों खरबों वर्ष की परंपरा, अरबों खरबों वर्ष का जो ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, जो सबसे बड़ा विज्ञान है, आज चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, सब जगह हमारी संस्कृति का, हमारे ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान हो रहा है। उनको बार बार उनकी खोज हो रही है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। भारत का ज्ञान इतना महान है कि हर इंसान को महान बनाने का कार्य करता है। सारा जहान जहां पर आज इतनी आधुनिकता, इतना अभिशाप, इतना उहापोह, इतनी समस्याएं, इतनी उलझने, इतनी अशांति, और उस अशांति को, उस उलझन को, उस तमाम प्रकार के झंझावातों में यदि कोई मुकाबला करने का, कोई संघर्ष करने का साहस देता है, तो वो अध्यात्म की परंपरा है, वो योग की परंपरा है। योग से ही हमारे जीवन का वियोग दूर होता है और सारे अच्छे गुणों का, सारे अच्छे लोगों का, दिव्य आत्माओं का संयोग होता है। इसलिए योग सबसे बड़ी आज की आवश्यकता हो गई है। आज जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग की विद्या दी है और प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने जो वामन से विराट होकर के इतना बड़ा कार्य किया है, पूरे देश और दुनिया को घूम घूम करके, हजारों लाखों लोगों की सभा करके, करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष आस्था चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा का ज्ञान दिया है, आज एक दिशा मिल रही है संसार के लोगों को। आज गर्व, स्वाभिमान हमारे हृदयों में स्थापित हो रहा है कि हम भारत माँ की संतान हैं। हमको गौरव है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, जो महापुरुषों की धरा है, जहां पर हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं ने जन्म लिया, हजारों और लाखों महापुरुषों ने जन्म लिया और मातृभूमि की सेवा के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनको मृत्यु की सजा दी गई, लेकिन कभी भी हमारी देशभक्ति कम नहीं हुई। ये भारतवर्ष और विशेषकर जिस स्थान में हम बैठे हैं, राजस्थान, भक्ति और शक्ति की ये धरा है। ये धरा वीरता, धीरता, गंभीरता की धरा है। इसलिए बच्चों, हमारे जीवन को
पूरी यशस्विता और पूरी पारदर्शिता के साथ जीना चाहिए। हमको अपने महापुरुषों के जैसा जीवन जीना चाहिए, हमको अपने ऋषि ऋषिकाओं के जैसा जीवन जीना चाहिए। संसार में बहुत बीमारियां हैं, संसार में बहुत विभ्रम हैं, बहुत प्रकार के ऐसे जो षड्यंत्र हैं जिससे हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जाता है, जिससे हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों को आदर करने का, उनको सम्मान देने का स्वाभिमान हम भूल जाएं। और ये विद्या, ये शिक्षा फिर किस काम की होगी। आज इस विद्यालय में आपको जो अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, जहां पर नैतिक शिक्षा, जहां पर आपको अपने स्वाभिमान को, अपने धर्म को, अपने स्वकर्म को जीने का पाठ पढ़ाया जाता है, ये भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां पर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जाता है। याद रखना, अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को, अपने गुरुओं की आज्ञा को पूरा पालन करेंगे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि, चाहे हम किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय में जन्म लिए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चा धर्म है वो मानवता का धर्म है। कोई भी महापुरुष हो जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, उन्होंने कोई संकीर्ण विचार मन में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना जो है ये भारतवर्ष की प्रार्थना है। दुनिया का कोई देश, कोई संकीर्ण विचार वाला ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि सभी सुखी हो। एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी है जीव संसार में, ये प्रकृति, ये वातावरण सब सुखकारी हो, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा गौरव है। ये प्रार्थना नहीं कि हिंदू सुखी हो जाएं, ये प्रार्थना नहीं कि मुसलमान सुखी हो जाएं या दुखी हो जाएं, ये प्रार्थना नहीं कि चाइना वाले दुखी हो, ये प्रार्थना नहीं कि अमेरिका वाले दुखी हो। सबके लिए सुख की कामना करने वाला भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है। इसलिए हमारे जीवन में जब जब उदारता का भाव आता है, जब जब मानव संस्कृति का भाव आता है, तो हमारे अंदर देवत्व का भाव आता है। हम देवता बन जाते हैं। देवता किसको कहते हैं? जो देने का सामर्थ्य रखता है। हमको जैसे क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव, बोलिए, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये प्रार्थना क्यों कही? क्योंकि माता हमारी सबसे बड़ी देवता है। माता हमारी सबसे बड़ी देवता है, इसलिए माता को सबसे बड़ा देव माना है। और जो 9 माह अपने गर्भ में रखती है, 9 माह हमको पालती पोसती है, अपने खून से हमको सींचती है, इसलिए माँ को सबसे पहला देवता कहा है। बोलिए, माँ का कभी दिल दुखाना चाहिए क्या? माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि माता निर्माता भवती। माता क्या है? माता निर्माता है। जैसी माँ होगी वैसी संतान होगी, इसलिए माँ के चरणों में स्वर्ग कहा जाता है। और परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज सबसे ज्यादा सम्मान मातृशक्ति को देते हैं। पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, पतंजलि संन्यास, जहां पर हजारों की संख्या में बहन बेटियां पढ़ती हैं, उनको वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का ज्ञान सबसे पहले दिया जाता है और उनको सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर रखा जाता है। ये हमारा देश है जहां कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है, जहां पर बहनों का सम्मान है, उस स्थान पर देवों का वास होता है, वहां पर दैवी शक्ति का वास होता है। इसलिए माता निर्माता भवती, माँ। और पिता को देवता कहा है, पितृदेवो भव। पिता जो एक एक पल जीता है, अपने पेट को भी काट करके, अपने सुविधाओं को भी छोड़ करके हमको एक एक पल
खून पसीने की कमाई करके विद्यालय में पढ़ाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा देश का नागरिक बने और मेरे कुल वंश परंपरा का नाम रोशन करे। ये पिता का तप होता है, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी कभी भी ऐसे दिल को कभी नहीं दुखाना, उसके अरमानों के कभी गला नहीं घोटना। ये हमारा कर्तव्य है। वो हमको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि विद्यालय में हम 100% पुरुषार्थ करें, ईमानदारी से पुरुषार्थ करें और अपने पिता का नाम रोशन करें। आप मार्केट में जाएं या आपके पिताजी मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी कोने में खड़े हो तो उनको कहा जाए, देखो ये उस बेटे का पिता है जिसने इस विद्यालय में सबसे अच्छी रैंक, सबसे अच्छे अंक से पास हुआ। तो आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके कुलवंश, आपके गुरुओं का नाम रोशन होगा। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा इतना व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए, इतना चरित्र ऊंचा होना चाहिए कि छोटी सी अवस्था में भी हम बड़े बड़े कार्य करें। और भारतवर्ष में वो ऐसी विद्या है, ऐसी शिक्षा है, ऐसे संस्कार है कि आज पूरी दुनिया में, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, हर जगह भारतवर्ष के जो टॉप ब्रेन वाले लोग हैं वही नेतृत्व कर रहे हैं। हर जगह, पूरे देश और दुनिया को हम देखें तो भारतवर्ष की प्रतिभा, भारतवर्ष की प्रतिभा छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, ये हमारा गौरव है। इसलिए पिता को कहा पितृदेवो भव, और फिर क्या कहा, आचार्य देवो भव। आचार्य जो हमारे जीवन को बनाते हैं, आचार्य कहें, गुरु कहें, अध्यापक कहें, शिक्षक कहें, शिक्षक जो सबसे बड़ा हमारा मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, मार्गदर्शक। सबसे बड़ा हमारा पथ प्रदर्शक होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। हम जब गुरु की शरण में होते हैं तो गुरु का ज्ञान हमको पूरे जीवन में काम देता है। देता कि नहीं देता? इसलिए केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, शिक्षार्थ, सेवार्थ और परोपकारथ हमको जीवन जीना है। इसकी शिक्षा हमको अध्यात्म से, योग से, गुरुओं से मिलती है। और फिर राष्ट्र देवो भव कहा। क्या कहा, राष्ट्र देवो भव। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने उसका अन्न खा करके, उसका जल पी करके, उसके वस्त्र पहन करके जीवन को जिया है, उस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं? बोलो, कर्तव्य है ना। अतिथि देवो भव, तो अतिथियों से, क्योंकि जो अतिथि है आने की कोई तिथि नहीं होती, अतिथियों से हमको ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो उनसे हमको ज्ञान मिलता है। और इस विद्यालय, इस विद्या के मंदिर में आपका सौभाग्य है कि समय समय पर आपको अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग अतिथियों के विचार सुनने को मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? जब इस अवस्था में आते हैं तो मन में तूफान भी होते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। ऐसा होता है ना, होना भी चाहिए। लेकिन लक्ष्य का ध्यान हमको 24 घंटा रहे, लक्ष्य से हमको कभी विचलित नहीं होना। युवा अवस्था में ही 10 वर्ष से लेकर के 15 अवस्था तक हमारे महापुरुषों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। हम अपनी अवस्था को ध्यान में न रखते हुए कि मेरी अवस्था क्या है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा न कह करके अपने ज्ञान को इतना विकसित करना है, अपने आदर्श को इतना विकसित करना है कि छोटी अवस्था तो सबसे अच्छी अवस्था होती है। इसको जो है कहीं कहीं लोग बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा ऐसा मत करो। बच्चा जो सब बुराइयों से बचा है। और कुमार और कुमारी बोलते हैं बालकों को, बालिकाओं को। कई कई नाम लिख देते हैं, राजकुमार, राजकुमारी, शिव कुमार, शिव कुमारी, नाम लिखते हैं कि नहीं? कुमार का मतलब क्या है?
कोई बताए? कुमार का मतलब क्या है? कुमार और कुमारी। कु माने होता है जो अच्छा नहीं है, बुरा है, और मार जिसको वो हटा देता है, मार देता है। जो इस समय, इस अवस्था में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके विद्या की उपासना करता है और हर बुराई से बचता है, उसको कुमार कहते हैं। याद रखना, जो संसार की उलझनों को, संसार में फैले हुए अज्ञान को, संसार में फैली हुई विकृति को, संसार में फैले हुए अधर्म को जो नाश कर देता है, अपने जीवन का विकास करता है, वो कुमार और कुमारी कहलाता है। इस बात को सदा याद रखना। हमारी संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। ये ढोंग आडंबर की संस्कृति नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बीच में गड़बड़ की, उसका हम जिक्र नहीं करते, न हमको उधर जाना चाहिए। पूर्ण वैज्ञानिक, पूर्ण सत्य और तथ्य के साथ जीवन को जीने की कला यदि पूरी दुनिया को किसी ने सिखाई है तो भारतवर्ष है। वो भारतवर्ष है। कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन के विचारों का संतुलन होना चाहिए, हमारा अन्न कैसा हो, हमारा वाणी व्यवहार कैसा हो, हमारा संपूर्ण जीवन का आधार कैसा हो, वो भारतवर्ष ने सिखाई है। और ये योगियों का देश है। भारतवर्ष किसका देश है? योगियों का देश है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक, छोटे छोटे बच्चे, जहां भक्त प्रहलाद की बात करें, ध्रुव की बात करें, जहां पर हम देश पर मर मिटने वाले महापुरुषों की बात करें, खुदीराम बोस की बात करें, हम यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेरी बात याद रखना बच्चों, एक जीवन चरित्र कम से कम एक दिन में जरूर पढ़ना। महापुरुषों की कथाएं पढ़िए, गीता, उपनिषद, रामायण जरूर पढ़िए। आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में जिन्होंने देश और संस्कृति के लिए अपने जानों को दे दिया, अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, ऐसी ये धरा है, ऐसा यह देश है। इसलिए संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ करके केवल मोबाइल में नहीं लगना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ मामला आजकल। भारतवर्ष के हम सच्चे प्रहरी हैं, हम सच्चे निर्माता हैं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। इस बात को सदा याद रखना। एक व्यक्ति के अंदर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक राजनेता, राष्ट्र का कर्णधार छिपा है, इसलिए इसको करना है। आप तन से, मन से इसको सोचना, विचारना और तन मन को स्वस्थ रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तन मन यदि स्वस्थ है तो आपका जीवन संपूर्ण स्वस्थ रहेगा। तन मन यदि ठीक नहीं है तो जीवन भी ठीक नहीं है। बीमार होना अच्छी बात है क्या? एक बार भी कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं। हाँ, बहाना बना सकता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन रियल में कोई बीमार होना नहीं चाहता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने माता पिता के, अपने गुरु के आदर्श पुत्र और पुत्री बन जाइए, आदर्श शिष्य बन जाइए। इतना आपका वाणी व्यवहार, इतना आपका विद्या पर, आपके इंद्रियों पर नियंत्रण हो कि कभी कोई आपको ठग ना सके, कभी आपको कोई बहका ना सके। आपका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, शुचिता से, पवित्रता से युक्त होना चाहिए। एक बार भी झूठ नहीं बोलना। बोलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की सदा विजय होती, असत्य की विजय कभी नहीं होती, और इसके लिए साहस करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति बोले सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और कुछ पुरुषार्थ ना करे, तो आजकल आप देख रहे हैं तो सही को भी लोग झूठ बना देते हैं। सत्य के स्थापना के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और फिजिकल एंड मेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनल और एक्सटर्नल, सब प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए रोज कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे
आपको योग ही करना है। कम से कम आधे घंटे का योगाभ्यास रोज करना, इससे आपका मेंटल एंड फिजिकल जो हेल्थ है वो बिल्कुल आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। योग करने और कराने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने अपने शरीर को बिल्कुल व्यवस्थित किया योग से, और लाखों करोड़ों लोगों के जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिनका हृदय, जिनका माइंड, जिनका फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनको स्वास्थ्य दिया। शरीर को भगवान का मंदिर समझना, शरीर को क्या है? भगवान का मंदिर समझना। भगवान ने हमको गिफ्ट में दिया, इसको गिफ्ट में दिया कि नहीं? जो देता है, अभी मैं बोल रहा था, जो देता है वो क्या है? देवता। जो देता है वो देवता, और जो लेता है लेवता। तो देवता बनना चाहते हैं कि लेवता? देवता बनिए, सच्चे सच्चे देवता बनिए। जीवन और जगत को कुछ देना है, इसलिए सच्चे देवता बनिए, सच्ची देवी बनिए। तो गिफ्ट ईश्वर ने दिया है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गॉड को गॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जी फॉर जनरेटर, जी फॉर, ओ फॉर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वो जन्म देता है, पूरे संसार को बनाने वाला है, और वही इसका संचालन करने वाला है, ऑपरेटर है। और वही फिर क्या है? डिस्ट्रॉयर है। वो नाश भी करता है, नष्ट भी कर देता है। इसलिए सावधान हो जाइए। गिफ्ट उसने दिया है, और इसको यदि हमने गड़बड़ किया तो दोबारा मिलेगा नहीं, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि डिवाइन पर्सनालिटी हो आपकी, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। सो एवरी डे डू दिस।